नमस्ते। तू फिर अपनी बेटी को काम पर लेकर आ गई। तुझे पता है ना, ये आते ही मेरे पोते के साथ खेलने लगती है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, और तेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। वो माँ जी, मेरी सास की तबीयत खराब है, ये उन्हें घर पे परेशान करती है। तेरे तो रोज के नए बहाने हैं। मैं इसे अपने पास रखूंगी, प्रणीत के पास नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जा काम पर। ध्यान रख, ये मेरे पोते के पास खेलने ना चली जाए, और आगे से अगर इसको काम पे लाई ना तो अपना दूसरा घर देख लियो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी माँ जी। माँ जी नमस्ते। तू फिर अपनी बेटी को काम पर लेकर आ गई। तुझे पता है ना, ये आते ही। माँ जी नमस्ते। तू फिर अपनी बेटी को काम पर लेकर आ गई। माँ जी नमस्ते। तू फिर अपनी बेटी को काम पर लेकर आ गई। तुझे पता है ना, ये आते ही मेरे पोते के साथ खेलने लगती है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, और तेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। वो माँ जी, मेरी सास की तबीयत खराब है, ये उन्हें घर पे परेशान करती है। तेरे तो रोज के नए बहाने हैं। मैं इसे अपने पास रखूंगी, प्रणीत के पास नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जा काम पर। ध्यान रख, ये मेरे पोते के पास खेलने ना चली जाए, और आगे से अगर इसको काम पे लाई ना तो अपना दूसरा घर देख लियो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी माँ जी। ये लो, लो बेटा। अरे ईशा, अगर ऐसे ही तुम इसे कुछ ना कुछ देते ही रही ना तो ये खाने के लालच में रोज आएगी अपनी माँ के साथ। माँ जी, इस बिन बाप की बच्ची पर कुछ तो दया कीजिए। एक बार दो प्यार के मीठे बोल तो बोल कर देखिए आप इसके साथ। तू ही बोल, प्यार के बोल, मुझे इन गरीबों से कोई लगाव नहीं है। हेलो दीदी, दीदी मेरी सास गुजर गई है, वो मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगी। और वैसे भी माँ जी को मेरी बेटी का आना अच्छा नहीं लगता, मैं इसे किसके सहारे छोड़ के आऊं। और मेरी भी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है। अच्छा चलो, तुम अपना ख्याल रखना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? जी दीदी। किसका फोन था? कमला की सास गुजर गई है। एक ही साल में पति और सास दोनों गुजर गए। क्या क्या सहेगी बेचारी, अकेली रह गई एकदम। हम एक काम करते हैं, कल उसके घर उससे मिलने चलते हैं। ये सही रहेगा। कमला, ये कुछ पैसे रखो, और अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलें? दीदी, दीदी आप एक बार मुझसे मिलने आ सकते हो? आखिरी बार दीदी, आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। कमला, उठो कमला। कमला, उठो। क्या हुआ तुम्हें? दीदी आप आ गई दीदी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। दीदी मेरा मेरे पति के पास जाने का टाइम आ गया दीदी। मेरी जान मेरी बच्ची में अटकी हुई है दीदी। मेरे जाने के बाद इसका ध्यान कौन रखेगा दीदी? किसके भरोसे छोड़ के जाऊं मैं इसे? मुसीबत के टाइम में सारे रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया दीदी। क्या आप मेरी बेटी का किसी अनाथ आश्रम में रहने का इंतजाम करा सकती हो दीदी, ताकि मैं चैन से मर सकूं दीदी? ऐसे नहीं बोलते, हम तेरा किसी
अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल मेरे साथ। नहीं दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। बस आप मेरी बेटी का कहीं इंतजाम करा दो रहने का, ताकि मैं चैन से मर सकूं दीदी। तू इसकी चिंता मत कर, ये आज से मेरी जिम्मेवारी है। ये हमारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैंने तुम्हें बोला ना, ये इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। तुम इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। माँ जी आपको तो पता ही है, ईशा अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया है। आप ही सोचिए ना, जब भी राखी का त्योहार आएगा ये घर कितना सोना रहेगा। हमें एक बेटे की कमी महसूस होगी। माँ जी, क्या आप नहीं चाहते कि प्रणीत को एक बहन का सुख मिले, हमें एक बेटी का सुख मिले? कितने सौभाग्य की बात होगी ना कि हमारे घर में बेटा बेटी दोनों एक साथ खेलेंगे और इस बच्चे को भी अच्छी परवरिश मिल जाएगी। दादी, मम्मा ने मुझे बोला है कि भूमि अब मेरी बहन है, अब मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज आप उसको अनाथ आश्रम मत भेजो। मैं आपकी हर बात मानूंगा और आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। भूमि, इधर आओ बेटा। तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगी? चलो भैया के साथ खेलो।